अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ, अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो मेरी कैनेडियन गर्ल की जानिब से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड रमज़ान आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी जानिब से और मेरी फैमिली की जानिब से तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक पेश की। और इन एडवांस कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा है और कनाडा और मिडिल ईस्ट वगैरह में आज पहला रोज़ा हो चुका है। तो बताइए आप लोगों की क्या रमज़ान में रूटीन होती है। मेरी तो ये रूटीन होती है कि मेरी इबादत और मेरी जो भी रमज़ान की रूटीन है वो उसके हिसाब से होती है, रमज़ान के हिसाब से। और मुझे नींद तो आती ही नहीं है, एक दफ़ा उठने के बाद मैं नहीं सोती, और मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं थोड़ी सी देर सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं फिर उठ गई। और मैंने फिर बात वगैरह लेके मैंने कहा आप लोगों से चिट चैट की जाए, हेलो हाय की जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माय वीडियो, व्यूज़ दें और इसी तरीके से मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका उन्वान है फ़रिश्ता। तो ये कहानी मैंने खुद लिखी है, और जितनी भी कहानी है इसमें, जितनी भी पोइट्री है, वो मेरी खुद अपनी बनाई हुई हैं और मैंने खुद लिखी हैं। और आई होप कि आप लोगों को वो अच्छी लगी होंगी। और इस पोइट्री और कहानियों को लाइक करने का शुक्रिया। तो ये अमावस की एक रात थी जिसमें बहुत ज़्यादा घुप अंधेरा था, और वो अपनी रात के 2 बज रहे थे और वो अपनी ड्यूटी से जो है वापस आ रहा था। शकील जो है वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। तो वो कराची में अकेला रहता था, उसकी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान की दूसरी सिटी में थी, और वो यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आके रह रहा था। और उसकी जॉब जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में थी। तो वो आज अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया था और अपनी बाइक पर गया था, जिसकी वजह से उसको कराची के हालात का तो पता ही था कि आए दिन चोरी चकारियाँ, फायरिंग, ये वो चलता रहता था। तो आज भी जनाब वो वापस आ रहा था रात के 2 बजे, उसके घर पे तो कोई होता नहीं था, तो इसलिए वो देर तक ही ऑफिस से निकलता था और फिर वो अपने घर पहुंचता था। तो आज जब वो घर से बाहर निकला तो उसका अजीब सा बाईं आँख जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा फड़क रही थी, और जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा था कि कुछ उसके साथ अनहोनी होने वाली है। तो लेकिन उसने अतल कुर्सी वगैरह सब अपने ऊपर दम करके वो निकला घर से, और थोड़ी सी आगे ही गया था कि अचानक से फायरिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़। और फायरिंग की वजह से वो जो है घबरा गया और वो बाइक से नीचे गिर गया। बाइक से नीचे गिर के वो फिर उसको कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब उसे होश आया तो उसने ख़ुद को घर में पाया। तो वो बड़ा हैरान था कि मैं घर कैसे पहुंचा। तो वहाँ पर जो एक साहब खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि मैं आपको अक्सर यहाँ से आता जाता देखता था इस घर से, तो मेरा वहाँ से गुज़र हो रहा था, मैंने आपको बाइक से गिरते हुए देखा, तो फिर मैं आपको उठा के ले आया, वरना तो आप आज ज़िंदा नहीं होते। तो उसने उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया, और उन्होंने उसे बताया कि मैं यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ, और वो फायरिंग जो है डाकू थे, लूट के भाग रहे थे, जिसकी वजह से फायरिंग हो रही थी, और आप उसकी जद में आ जाते, अगर आप वहाँ पड़े रहते तो वो आपसे भी चीज़ें वगैरह लूटते। तो जिसकी वजह से वो बचा था, उसने उनका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करा, उनका घर का एड्रेस लिया और उनको गिफ्ट वगैरह पहुंचाए। इसीलिए कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये बात उस पर सादिक आई थी जब उसने अपने घर वालों को ये सारी रुदात सुनाई, तो उन्होंने भी उसका बहुत बहुत सदका दिया, शुक्रिया अदा करा उन आदमी का जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। और वो अब जो है वो ख़तरे से बाहर था, और उसकी जो काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी बाइक से गिरने की वजह से, तो अब वो बिल्कुल ख़तरे से बाहर था और घर पहुंच गया था डॉक्टर के पास से। और उसने अल्लाह का बेहद शुक्राना अदा किया, सदका वगैरह दिया, सारी चीज़ें अदा करी।
उसके घर वालों ने उसे वापस बुला लिया था कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम वापस आ जाओ, इसलिए वो वापस चला गया। और उसने फिर उस जगह को खैरबाद कह दिया, क्योंकि वहाँ आए दिन फायरिंग ये वो चोरी चकारियाँ होती रहती थी। तो उसने वो जॉब जो है छोड़ दी और वो वापस चला गया, क्योंकि उसके वालिदैन का वो इकलौता बेटा था। तो उन्होंने उसकी यही बोला कि नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो फिर वापस अपनी सिटी में चला गया। और फिर अब वो अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज भी जब उसको ये वाक़या याद आता है तो वो यही बोलता है कि अगर वो फ़रिश्ता नुमा इंसान नहीं होते तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। और अल्लाह का वो जितना भी शुक्रिया अदा करे, उसके वालिदैन जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। तो मैं कैनेडियन गर्ल चलती हूँ इस कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे थम्स अप दें, लाइक करें, व्यूज़ दें। मैं कैनेडियन गर्ल मिलूँगी एक नई स्टोरी, नई कहानी, नए वाक़ये के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर हैप्पी रमज़ान। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और रोज़े रखें, इबादत करें, इबादत में दिल लगाएं और सदका दें, सदका जारिया करें। एक अपने बच्चों को सदका जारिया बनाएं ताकि आपकी बातों को वो आगे पहुँचाएँ। अच्छा इल्म बाँटें, अच्छा अमल करें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी चीज़ें करें ताकि आपके बच्चे आपसे सीखें। तो मैं चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।